हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस चैनल एन स्टार स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ आज आपको एक बायोलॉजी पढ़ने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा। मतलब आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ मैं कुछ बायोलॉजी का लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑल मेडिकल एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, जो बायोलॉजी में पढ़ने में कंफ्यूज होते हैं कि बायोलॉजी को कैसा पढ़ा जाए। मैं बताता हूँ आसान तरीके से। रियलिटी आपको बहुत आसान तरीके से बायोलॉजी पढ़ा सकता हूँ। 10th में और 12th क्लास में तो हम रट लेते हैं बायोलॉजी, और रटते भी हैं, अब भी रट रहे हैं। लेकिन सबसे मेन बात यह है, बायोलॉजी को समझो, समझ समझ कर पढ़ो। कैसे समझो? जो हमारी बायोलॉजी है ना, वो यानी कि बायोलॉजी आप साइंस मान लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मान लो, तो ये जो सब्जेक्ट है ना हमारे, तो ये फील करने के सब्जेक्ट होते हैं मेरे भाई। मतलब इनको फील कर 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 पढ़ोगे तो आपके समझ में आए। सबसे मेन बात जो होती है, हमारे स्टूडेंट जो होते हैं रट लेते हैं, मेडिकल एग्जाम में बड़े बड़े एग्जाम भी देते हैं तो उनमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। लेकिन 10th क्लास में भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी में, है ना। तो हर एक चैप्टर को, हर एक हेडिंग को, हर एक टॉपिक को फील कर कर पढ़ो कि भाई हमारा सब्जेक्ट, हमारी लाइन क्या पढ़ा, क्या कह रहा है। जब आप उसको फील कर कर पढ़ोगे, उसको समझ कर पढ़ोगे, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। रटने में मजा नहीं आएगा भाई। देखो, आज रटोगे कल भूल जाओगे, कल रटोगे परसों भूल जाओगे। ये होता है, ये चलता है, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था पहले। लेकिन सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आज समझ में ना आए कल समझ में आएगा, कल समझ में ना आए परसों समझ में आएगा, 3 दिन में तो समझ में आएगा। लेकिन 3 दिन में समझ में आने के बाद जिंदगी में नहीं भूलोगे। और 3 दिन याद करके तुम 10वें दिन में जाके भूल जाओगे, भूल जाओगे, गारंटी से भूल जाओगे। तो देखो कैसे पढ़ते हैं। ऐसा मानो मेरे पास, मैं बायोलॉजी पढ़ने का तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक। और कुछ टॉपिक्स भी हैं जो एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, वो चीजें मैं बता रहा हूँ। कैसे पूछते हैं डाउट, देखो मैं बताता हूँ। आपके तो बस की नहीं ये डाउट पूछना। क्यों? क्योंकि आप महान व्यक्ति हो, बहुत मेहनती व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि आपसे सब कुछ आता है। जैसे कि मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा सब। सामने मेरे पास एक स्टूडेंट बैठा है ना, मैंने कहा, चलो मैंने कहा भाई ये एक कोशिका, कि मैंने बोला ये क्या लिख रहा है भाई? कोशिका। हाँ, ये कोशिका काय का शब्द है? कि ये कोशिका बायोलॉजी का शब्द है। बिल्कुल सही। ये कोशिका, मैंने कहा सर इस कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? मुझसे पूछा एक स्टूडेंट ने, मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठा हुआ, उसने पूछा कि भैया, मतलब सर या भैया कुछ भी बोल, है ना, मैं भी आपके जैसे हूं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, किसी का मुंह नहीं रोका जाएगा, है ना। उसने बोला कि भैया आप ये सर, कि आप बताइए कि ये कोशिका है, इसकी खोज किसने की? तो मैंने कहा इससे कि इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की, रॉबर्ट हुक ने की। अच्छा सर, इसकी रॉबर्ट हुक ने खोज को की, खोज तो की, लेकिन कब की? तो भाई इसकी खोज सन 1665 में की। लेकिन उसके साथ एक डाउट आ गया, सर उसने कोशिका की खोज की, किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जब भैया कि रॉबर्ट हुक ने जब खोज की थी तो की काय में थी? तो उसने की थी एक छाल में। मतलब छाल क्या? मधुमक्खी का छत्ता, देखा होगा आप सभी ने। हाँ, तो मधुमक्खी के छत्ते में खोज की तो, लेकिन सर की तो कैसे की? सर उसने देखा, पहले माइक्रोस्कोप की मशीन आती थी, वैसे बनी हुई थी, उसने देखा, तो उसमें जब करी इन्होंने खोज, तो कौन सी कोशिका की खोज की थी भाई? तो इन्होंने की थी मृत कोशिका की खोज। मृत कोशिका की खोज की, है ना। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? सन 1665 में की थी। काय में की थी? छाल में की थी। कौन सी कोशिका की में की थी? मृत कोशिका में की थी भाई। बिल्कुल बात। कितने डाउट क्लियर हुए और कितने बने? आपसे क्या ये क्वेश्चन आते थे? नहीं आते थे।
नहीं आते थे, दावा मेरा नहीं आते। ये नीट स्टूडेंट भी बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, हम जैसे स्टूडेंट भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति क्या होती है, वो सब बताऊंगा। अब इसी के साथ सर, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की होगी? जब मृत कोशिका की खोज केयर करने वाला आ गया, तो जीवित कोशिका की खोज करने वाला। बिल्कुल सही बात। तो मेरे दोस्त, यह है जीवित कोशिका। जीवित कोशिका इन्होंने खोज की थी जीवित कोशिका की। किन्होंने खोज की थी जीवित कोशिका की? जीवित कोशिका की खोज की थी एंटी वॉन लीवनहॉक ने की थी भाई, ये बात याद में रखना। जीवित कोशिका की खोज की थी तो काय में की थी कर? तो की थी जीवाणु में की थी। काय में की थी? जीवाणुओं में की थी। कोमा और कर और किसी चीज में भी तो की होगी भाई, शुक्राणु में की थी। आरबीसी में की थी, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, है ना। अच्छा सर, को जीवित कोशिका की खोज एंटीवॉन ने की थी, लीवनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज जीवाणु, शुक्राणु और आरबीसी, सबको ये बात की। अच्छा सर, मुझे ये तो बताइए कि मृत कोशिका कौन सी होती है? ये था मृत कोशिका और ये है हमारी जीवित कोशिका। मृत कोशिका और जीवित कोशिका, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये सर, मृत कोशिका कैसी होती थी? सर, मृत कोशिका मेरे भाई कुछ इस प्रकार से होती थी। आप सभी स्टूडेंट ने देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी के गांव में जो लोग होते हैं ना, हम जैसे, तो हमने बहुत खाया ये, है ना, तोड़ तोड़ के, है ना, बहुत खाते थे, बहुत मजा लगता था। अच्छा, शहद तभी अच्छा लगता है तब डाली पर होता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है। इतना खूबसूरत तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन ये मधुमक्खी का छत्ता बना रहा हूँ जिसमें मधुमक्खी के छेद से होते हैं ना। ये मधुमक्खी के छत्ते पे। तो मुझे ये बताइए, क्या ये इस तरीके की मृत कोशिका थी? अच्छा अच्छा, जीवित कोशिका मेरे भाई ये थी जीवित कोशिका। अरे सर, ये क्या बना दिया सर? मैंने बनाया भाई, ये बना दिया, ये ले, ये क्या? अब बनते हैं हमारे डाउट। ये भाई एक बात समझा रहा हूँ, बताने के लिए, समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं ये सब। अच्छा, ये क्या भाई? ये मृत कोशिका है, इसमें कोशिका क्या? ये मृत कोशिका, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ये जो है ये कोशिका भित्ति, बिल्कुल सही बात। मृत कोशिका काय की? ये कोशिका भित्ति, ये सब जो दिख रही है कोशिका भित्ति। अच्छा सर, तो ये जीवित क्यों है? ये मैं बताने वाला हूं। ये जीवित, सबसे पहली परत, सबसे पहली परत को बोलते हैं हम कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जी। इसके अंदर वाली जो, इसके बाद की जो लेयर है, इसे बोलते हैं हम कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसके अंदर जो है ये है भाई हमारे कोशिका, कोशिका द्रव्य। इसके अंदर जो है भाई ये क्या है? केंद्रक। हाँ, इसे अभी मिटा दिया। इसमें क्या था? कोशिका भित्ति, भित्ति थी, यानी कि कोशिका भित्ति।
इसके बाद क्या था हमारा, जीवित कोशिका में होती है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और इन तीनों, इन चारों को मिलाकर एक शब्द बनता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कोशिका, ये हमारे एनसीईआरटी के शब्द है। देखता हूं 1 मिनट दिख रहा है क्या? मैं बताता हूं, हर बार बताता हूं, क्योंकि भाई मैं सिंगल हूं तो मैं कैसे बता दूं तुम्हें, देखने वाला मतलब वीडियो बनाने वाला सिंगल हूं मैं, कभी गलत समझो, ठीक है? गलत ना समझना, क्योंकि पढ़ाई में हमें कभी गलत नहीं समझना चाहिए। कुछ बातें होती है जो एंजॉय के लिए होती है ना। अब इसलिए जीवित कोशिका की खोज एंटी वो लिवन ने की थी, काय ने की थी, जीवाणु मान लो, शुक्राणु मान लो, आरबीसी मान लो। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल जिन्हें कहते हैं, और प्लेटेड डाउन हो गई हमारी, है ना। इसी के साथ मृत कोशिका थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी भाई? मृत कोशिका थी। मृत कोशिका की खोज की थी लिवनहुक। किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। इसकी खोज किसने की थी मेरे भाई? इसकी खोज की थी एंटी वॉन लिवनहुक ने की थी। अच्छा सर, अब इसी के साथ मान लो एक ये हमने चित्र बनाया, तो ये कुछ परत है। सबसे पहली परत होती है कोशिका भित्ति, उसके बाद मिलती है हमारी कोशिका झिल्ली, फिर उसके बाद होता है कोशिका द्रव्य, और जिसे कहते हैं हम टेंटर, इसे हम साइटोप्लाज्म। अब ये कोशिका, ये हल्की हल्की कोशिका है, कोशिका है, कोशिका है, कोशिका है। अच्छा सर, अब मेरी बात आई कि सर, अरे यार, अब सर ये कोशिका द्रव्य, इन तीनों चीजों को मिलाने के बाद एक कोशिका द्रव्य बना। बिल्कुल बना, सभी को डाउट क्लियर? अच्छा, ये कोशिका भित्ति, जैसे कि सर हमें बता तो ये कोशिका भित्ति किसी एग्जाम्पल में कि कहाँ मिलेगी और कोशिका झिल्ली कहाँ मिलेगी। मैंने कहा बिल्कुल देखो, बिल्कुल सुन। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। मैंने कहा आप सभी स्टूडेंट ने क्या संतरा, मतलब मौसमी संतरा खाया होगा ना, सभी ने देखो, खाया भी होगा। नींबू देखा? सबसे पहला जब नींबू या संतरे का छिकला हम छीलेंगे तो वो मोटा मोटा जो छिलेगा उसे कहेंगे हम कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति। फिर उसके बाद एक सफेद सफेद सी परत होगी, उसे छुटाएंगे, जो हल्का हल्का सा पतला सा होगा उसे कहेंगे हम कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। अब बात क्लियर हुई, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, बिल्कुल सही बात। अब सर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये बातें तो हमें क्लियर हो गई। स्क्रीनशॉट ले लेना वरना पछताओगे, स्क्रीनशॉट ले लेना वरना पछताओगे। मैं भट्टी कहता हूँ, मेरी बात इंसान को बुरी लगती है, जब तक बुरी लगती है तब तक मैं कहता हूँ, फिर बाद में उसको पछतावा होता है, फिर वो क्लास से बोलता कि अगर कर लेते तो सही रहते। अच्छा, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, बिल्कुल बात क्लियर हो। अच्छा सर, कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है? तो मेरे भाई सुन ले ये भी बात, कोशिका का निर्माण यानी कि कोशिका कैसे बनती है? तो कोशिका मतलब कोशिका कैसे बनती है? कोशिका का निर्माण, एक कोशिका का निर्माण दूसरी कोशिका से होता, मतलब पुरानी कोशिका का निर्माण नई कोशिका से होता। जैसे एक कोशिका है ना, तो इसका निर्माण, ये वाली ये कोशिका एक कोशिका थी तो ये दो कोशिका बना दी, तो एक पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण। ये छोटी सी बात थी, मैं लिख रहा था लेकिन मैं समझा दूं एक बात, ये एक पुरानी कोशिका, इसका निर्माण, ये दो कोशिका बने थे, इसमें इस पुरानी कोशिका का निर्माण नई कोशिका में। सही बात क्लियर? अब इसी के साथ, अच्छा सर, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल, मतलब कुछ चीज आ भी जाती, हमारे पास आ जाता प्रोकैरियोट, अरे क्या क्या हो जाता? मैंने लिख दिया यूकेरियोटिक। ये है भाई प्रोकैरियोटिक और यह यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अच्छा सर, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, ये बात हमें समझ में नहीं है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इसी में बता रहा हूँ, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कंफ्यूज होते हैं। अच्छा सर, मैंने कहा प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोटिक,
प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कितने प्रकार का पाया जाता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी पूछा जाता, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते थे। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70S का पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक में राइबोसोम राइबोसोम 80S का पाया जाता है। कितने का भाई? 80 का भी पाया जाता है और 70S का भी पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, इनकी राइबोसोम की 2 इकाइयां होती है, मतलब 2 इकाइयां किस तरीके की होती है भाई? ये इस तरीके की इकाइयां होती है, दो इकाइयां होती है। एक इकाई छोटी होती है और एक इकाई बड़ी होती है। ठीक, राइबोसोम की 2 इकाइयां होती हैं, एक इकाई छोटी होती है और एक इकाई बड़ी होती है ना। एक इकाई छोटी होती है और एक इकाई बड़ी होती है। बड़ी इकाई जो होती है वो होती है यूकैरियोटिक में 70S की बड़ी इकाई, 70S की, 60S की। छोटी इकाई होती है हमारी भाई, छोटी इकाई होती है 40S। छोटी इकाई, इसमें भी बड़ी इकाई है, बड़ी इकाई है भाई, बड़ी लिख दो, है ना। ये छोटी लिख दो, तो इसमें छोटी, इसमें होती है 50 की और इसमें होती है 30 की। अरे ये क्या है? ये होती है बड़ी इकाई होती है इसमें 60S की और छोटी इकाई होती है 40। इसमें COS, इसमें होती है कितने की होती है? प्रोकैरियोटिक में होती है भाई 70S की और एक बड़ी इकाई होती है 50S की और एक होती है 30S की। क्या आपके लिए सभी को क्लियर? सभी को क्लियर? सभी को क्लियर? अब तुम सोच रहे होगे 5 और 3 8 और 6 60 और 4 कितने हो गए? 100। तो इसमें तो 100 हो रही है, इसमें 70 दे रही है, 60 दे रही है, तो नहीं, क्योंकि आप बड़े लेवल पर जाओगे तो उसे पढ़ोगे। कैसा? क्योंकि एक वैज्ञानिक आए थे हमारे, उन्होंने जब एक मशीन में देखा तो इन्होंने जो हमारे राइबोसोम थे, मतलब राइबोसोम को उन्होंने 2 उसमें लिया, एक में जल लिया, ये आपके लिए सही है ना, ज्यादा ठीक हो जाएगा क्योंकि ये। अच्छा, यहाँ तक बातें क्लियर हुई आप सभी को, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप बायोलॉजी को समझो, तोड़ो, कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इन्हें हम तोड़ कर, सब चीज़ों को तोड़कर पढ़ोगे तो आप सभी स्टूडेंट के समझ में आएगा। सबसे मेन बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप किसी भी एग्जाम को निकाल दोगे अगर आप समझकर पढ़ोगे तो आई होप हमारी क्लास यहीं तक थी और हम अब जुड़ेंगे एक नई किरण के साथ। और सबसे मेन बात बता दूं मैं आप सभी स्टूडेंट को, क्या है हमारी एक मेन बात, कि मैं अभी जो मैंने ये तुम्हें डिटेल में थोड़ी सी बात बताई थी, ये सारी चीज़ों को एक मैं डिटेल में मतलब आपको डायग्राम के साथ दिखाकर पढ़ाया करूँगा। कुछ ही दिनों में हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी तो आपको मैं हर चीज़ दिखाकर डीपली दिखाकर पढ़ाई करूँगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक